नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब देश में बहुत कुछ हो रहा है जिससे पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान में भी हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर में बड़ा फैसला लिया गया है और एलजी मनोज सिन्हा ने अब विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। तो तमाम सवाल हैं, उन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं इस वक्त। पंकज जी, क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, इसीलिए विधानसभा का विशेष सत्र? मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ था उसी दिन वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। उन प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने 3 दिन के सत्र बुलाने की मांग की थी। रिकमेंडेशन एलजी के पास भेजा गया। एलजी ने कहा कि 3 दिन नहीं, अगर डिस्कशन करना है, जो भी चर्चा करनी है आपस में, वो 1 दिन का कीजिए। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियां इस पूरे हमले को कंडेम करें और एकजुटता दिखाए, और साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा से मैसेज ये आए कि हम पूरी तरह भारत सरकार के साथ हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग शेष भारत के लोगों से नाराज हैं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो जब जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधि जब आपस में चर्चा करेंगे और अंत में एक स्वर में बोलेंगे कि हम पूरी तरह भारत सरकार जो भी कार्रवाई करती हम साथ हैं, तो इसका दुनिया भर में एक अलग मैसेज आएगा, इसलिए यह बुलाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आतंकी हमला, पहलगाम पर जो आतंकी हमला है, वो जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी के रीढ़ पे हमला है। जम्मू कश्मीर की पूरी कमाई लगभग वो टूरिज्म से आती है। 70 से 80% उसकी जो कमाई है टूरिज्म से आती है। टूरिज्म के नर्व सेंटर पे हमला किया गया है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और पूरे देश में आतंकियों के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा और भारत में बैठे कुछ लोगों के द्वारा कि कश्मीर में मत जाओ, वहां पे खतरा है, ये वहां के टूरिज्म को बर्बाद कर देगा। इस बात का एहसास है कश्मीर के लोगों को। उन्हें पता है कि देखिए, भारत के लोगों से वो प्यार करते हो नहीं करते हो, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उनको कश्मीर के टूरिज्म से प्यार है, उन्हें पैसों से प्यार है। ये तो इस पे कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता। तो कश्मीर का कोई नागरिक ये नहीं चाहेगा कि उसके यहां पर्यटक आना बंद हो जाए, टूरिस्ट आना बंद हो जाए। तो इस बात को लेकर भी एक सॉलिडरिटी दिखाई जाएगी। तमाम पार्टियां ये कहेंगी कि पाकिस्तानी आतंकियों ने या जिन लोगों ने भी ये किया है वो कश्मीर के दुश्मन हैं, कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं और वो कश्मीरियों को भूखा मारने की प्लानिंग है। बिल्कुल पंकज जी। अभी मैं एनएमएफ के कैमरे पे ही सुन रहा था कि एक कश्मीरी महिला वो कह रही थी, पाकिस्तान को लानतें भेज रही थी, चूड़ियां भेज रही थी। उन्होंने कहा था कि वो खुद तो कंगाल है ही, खुद भूखा मर रहा है, वो कश्मीर के लोगों को भी भूखा मारना चाहता है। तो यही मर्म उस वक्त जो 1 दिन का सत्र होगा, ये सब सारी बातें आएंगी। ये सत्र बुलाया गया राष्ट्रपति शासन के लिए बुलाया गया है। जी, एक राष्ट्रपति शासन पे आपने विस्तार से बताया, लेकिन क्या इस सत्र के बाद ये भी है कि देखिए, दिल्ली में तमाम बैठकें हुई, अब विधानसभा में जम्मू कश्मीर बहुत बैठकें होंगी, तो जो एक प्लानिंग है कि क्या इसके बाद अटैक की भी कोई तैयारी की जाएगी? इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि सीधे अटैक करने से पहले देश को कॉन्फिडेंस में लेना। सारे मुख्यमंत्रियों से बात की है अमित शाह ने खुद। सारे दलों, सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दलों ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा भारत सरकार के साथ है। लेकिन यह काफी नहीं था। जब जम्मू कश्मीर का विधानसभा एक स्वर में यह बोलेगा कि भारत सरकार कोई भी एक्शन ले हम उसके साथ हैं, तो सोचिए पूरी दुनिया में कैसा माहौल बनेगा। भारत सरकार पूरी दुनिया में कहेगी कि हर राज्य का मुख्यमंत्री, हर दल, और जिस कश्मीर के बारे में पाकिस्तान इतना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि, 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है कश्मीर में, और उस वोट से चुने हुए प्रतिनिधि जब ये कहेंगे कि मारो पाकिस्तान को, जो होगा देखा जाएगा, तो सोचिए पूरी दुनिया क्या कहेगी। पाकिस्तान का नैरेटिव वही ध्वस्त हो जाएगा। ये सारी तैयारियां उसी को लेकर है।
28 तारीख को 10:30 बजे से यह सत्र शुरू होगा और उसमें जिस तरह की चर्चा होगी, जो बात होगी, वो पाकिस्तान भी सुनेगा, वो हिंदुस्तान के लोग भी सुनेंगे और पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे। कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि भारत के लोग क्या कह रहे हैं या पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं। और अगर कश्मीर के जनप्रतिनिधि कश्मीर की विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में खड़े होकर कहेंगे कि पाकिस्तान लुच्चा है, लफंगा है, हमें बर्बाद करने की उसने साजिश रची है, खुद भिखमंगा है, तो सोचिए पूरी दुनिया जब ये सुनेगी तो पाकिस्तान का नैरेटिव की हवा निकल जाएगी। इसलिए यह बुलाया गया है। बिल्कुल इसीलिए बुलाया गया है। और पंकज जी, क्या आपको लग रहा है कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है उसको डर सता रहा है कि कहीं कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए? बहुत बड़ा है, इसलिए तैयारी इतनी बड़ी है। पहले सीसीएस की बैठक होती है, प्रधानमंत्री खुद शरीक होते हैं। उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है हर दल की ओर से कि भारत सरकार के साथ है। जी। अमित शाह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करते हैं। थल सेनाध्यक्ष खुद कश्मीर पहुंचे हुए हैं। आईएनएस विक्रांत पार कर दिया गया है अरबियन सी में। एयरफोर्स को अलर्ट पे रखा गया है। तस्वीरें आ रही है कि सेना का मूवमेंट शुरू है। फिर तस्वीर आई कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। सारे देशों के डिप्लोमेट्स को, राजदूतों को बुलाकर एस जयशंकर बारी बारी से ब्रीफ कर रहे हैं। कल 33 देशों के कल तक, फिर आज इजराइल, रशिया, चाइना के जो एम्बेसडर है उनको 2 बार बुलाया गया है और अलग से उनसे बातचीत की गई है। आपको क्या लगता है इतनी सारी तैयारियां सिर्फ प्याज छीलने के लिए हो रही है दिल्ली में बैठ के? नहीं, रूस ने आज ही कहा है, अपने नागरिकों से एक अलर्ट जारी किया है। रूस ने अपने नागरिकों से कहा है कि कृपया पाकिस्तान की यात्रा न करें, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो तो रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी को जिस बात से की धमकी दे रहा है। अरे वो क्या करेगा, मार खाने वाला बोलता है कि इस बार आ गया ना तो घर में आग लगा देंगे। अरे पता तो कर ले कि उसका परमाणु बम का जो स्विच है, जो चाइनीज मेड है, 1999 में आखिरी बार देखा था, वो काम कर रहा है कि नहीं? चाइनीज माल इतना लंबा काम नहीं करता। वो पता तो कर ले कि कहीं न्यूक्लियर जो उसके विपन से अंदर का पार्ट पुर्जा उसके ही करप्ट सैनिकों ने बेच तो नहीं दिया, कहीं ऊपर से खोल तो नहीं मौजूद है। पता कर ले कि वो चलते भी है या नहीं। और पाकिस्तान को न्यूक्लियर विपन के सीरियसनेस के बारे में पता नहीं। जो देश इतना गैर जिम्मेदार हो कि हर 2 महीने के बाद न्यूक्लियर बम पटकने की धमकी देता हो, समझिए वो कितना गंभीर देश होगा। अरे उसके खुद के मंत्री कहते कि हमने 500 किलो का न्यूक्लियर बम बना लिया। अरे आलू बम थोड़ी ना है कि 500 किलो का बना लिया। तो जो इस हद तक दिमागी रूप से दिवालिये हो, उनको पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर बम क्या है, कैसे काम करता है। और न्यूक्लियर बम बना तो लिया, पर उसे भारत तक ले आके ड्रॉप कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तकनीक है, F-16 फाइटर प्लेन्स के जरिए तुम ला सकते हो। अमेरिका ने तो कहा है कि जैसे ही तुम वहां से उड़ोगे, हम तो अमेरिका में बैठे ही तुम्हारा इंजन लॉक कर देंगे। तो क्या करेंगे, माथे पे उठा के बक्से में लेके आएंगे न्यूक्लियर बम पटकने के लिए? बिल्कुल पंकज जी, और तो कोई उपाय है नहीं। ऐसे में आखिरी सवाल मेरा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त फारूक उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में? उमर अब्दुल्ला की एक बात के लिए मैं तारीफ करूंगा, जिस वक्त से पहलगाम में यह हुआ है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जिसको हम बोल सकते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों के नेता क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोल रहे हैं, इससे इतर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बहुत मैच्योर और हर कदम पे भारत सरकार के साथ, जितने टूरिस्ट फंसे हुए थे उन्हें वापस उनके राज्य में भेजना, इस पूरे मामले में कंडेम करना, सर्वदलीय बैठक बुलाना, एलजी के साथ कोऑर्डिनेट करना, अमित शाह जब गए तो उनके साथ साथ चल के हर वो जगह बताना, उनके साथ डिस्कशन करना। यही तो स्टेट्समैन की पहचान है ना, कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चाहे जो हो, लेकिन बात जब देश की हो तो हम देश के साथ खड़े हैं। उस वक्त कम से कम कोई राजनीति नहीं। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल अब 28 अप्रैल सुबह 10 बजे विशेष सत्र विधानसभा का जम्मू कश्मीर में बुलाया गया है। देखना होगा क्या कुछ बातचीत होती है। बाकी हर अपडेट आपको एनएफ न्यूज़ पर लगातार मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।